नमस्कार। आज एक बहुत ही सीधी साधी कहानी से एक बड़े गहरे सवाल की तह तक पहुंचते हैं। कभी यह ख्याल आया है कि ज्यादा ताकतवर क्या है? सिर्फ जानकारी का भंडार या वो समझ जो सही समय पर काम आए? चलिए, इसी सदियों पुराने सवाल का जवाब एक बहुत ही मशहूर कहानी के जरिए खोजते हैं। ये कहानी ना असल में दो तरह की सोच का फर्क दिखाती है। एक तो होता है किताबी ज्ञान, जो सिर्फ किताबों से मिलता है, और दूसरा है व्यवहारिक ज्ञान, जो हमें असल जिंदगी के तजर्बे सिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये व्यवहारिक ज्ञान, जिसे हम आमतौर पर कॉमन सेंस भी कहते हैं, ये है क्या चीज़? सीधी सी बात है, ये वो समझ है जिससे हम अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को मिलाकर सही फैसले ले पाते हैं। और इस कहानी में यही देखने को मिलेगा कि कैसे ये समझ सिर्फ रटे रटाए ज्ञान से कई गुना ज्यादा कीमती है। तो फिर चलिए सीधे उस कहानी पर चलते हैं, जो इस पूरी बात को बड़े मजेदार तरीके से हमारे सामने रखती है। तो बात है एक गांव की, जहां 4 दोस्त रहते थे। अब इनमें एक खास बात थी। 3 तो थे बड़े विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, मतलब ज्ञान तो कूट कूट कर भरा था, पर कॉमन सेंस वो जरा कम था। और जो चौथा दोस्त था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन हाँ, समझदार और होशियार बहुत था। तो बस एक दिन इन दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ पैसा कमाया जाए। और यही सोचकर वो सब एक लंबे सफर पर निकल पड़े। रास्ते में जब वो एक घने जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो दरअसल उनकी असली परीक्षा थी। उन्हें जमीन पर बिखरी हुई एक मरे हुए शेर की हड्डियां दिखाई दी। और देखिए, यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। उन 3 विद्वानों ने इसे खतरे की तरह नहीं देखा, नहीं, उन्होंने इसे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का एक शानदार मौका समझा। फिर क्या था, तीनों अपने अपने ज्ञान को परखने में लग गए। पहले दोस्त ने मंत्र पढ़कर हड्डियों के ढांचे को जोड़ दिया। दूसरे ने अपनी विद्या से उस पर मांस, खून और खाल चढ़ा दी। और अब तीसरा दोस्त तैयार था उसे जिंदा करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि तीसरा विद्वान अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक विद्या का इस्तेमाल करता, वो चौथा समझदार दोस्त चिल्लाया। उसने एकदम घबराकर चेतावनी दी, अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? ये एक शेर है, अगर ये जिंदा हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन वो तीनों तो अपने ज्ञान के नशे में चूर थे। उन्होंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और बोले, तुम चुप रहो, तुम एक अनपढ़ इंसान हो, तुम हमारे महान ज्ञान की शक्ति को नहीं समझ सकते। अब उस समझदार दोस्त को ये तो पता चल गया कि ये लोग मानने वाले हैं नहीं, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो बोला, ठीक है, जैसी मर्जी, पर एक काम करो, पहले मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। तो इसका अंजाम क्या हुआ? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से और उसकी सबसे बड़ी सीख की तरफ बढ़ते हैं। और हुआ भी वही जिसका डर था। जैसे ही तीसरे विद्वान ने शेर में जान फूंकी, शेर ने एक झपट्टे में उन तीनों को मार गिराया। और वो चौथा दोस्त, वो जो पेड़ पर चढ़ गया था, जिसने किताबी ज्ञान से ज्यादा अपनी समझ पर भरोसा किया, बस वही एक था जो जिंदा बचा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, सार क्या है? बस एक छोटी सी बात, विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। मतलब सिर्फ जानना ही सब कुछ नहीं होता, उस जानकारी को सही तरीके से समझना और इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। ये कहानी एक बहुत जरूरी बात बताती है। सोचिए, ज्ञान एक ताकतवर औजार की तरह है, लेकिन अगर ये पता ही ना हो कि उस औजार को कब, कहां और कैसे चलाना है, तो वो समझदारी के बिना वो ज्ञान न सिर्फ बेकार है, बल्कि खुद के लिए ही खतरनाक बन सकता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सा मोड़ आता है जब हमारा अपना ही ज्ञान अगर बिना समझदारी के इस्तेमाल हो, तो हमारे लिए ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।